नाजिया इलाही, ये धमकी वाली भाषा नहीं है। आप वकील भी हैं, मुस्लिम भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। जुबैर मेमन की बातों से क्या आपको धमकी की बदबू नहीं आ रही है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह इतना रहम और करम वाला है, अल्लाह सब्र और इस्तकलाल समझाता है। कुरान की तमाम आयतें हमें मुकम्मल इंसान और एक अच्छा इंसान बनने के लिए बोलती है। हम अल्लाह के बनाए हुए मोमिन और मोमिनात हैं, अशरफुल मखलूकात है। तो फिर त्योहार में छुरा चाकू लेकर के एक मासूम बेजुबान जानवर का गला काट करके, खून खून खेल करके और फिर उसको तड़पता हुआ मार करके और फिर उसका कबाब और नल्ली निहारी खा करके ये कौन सा मुसलमान पक्का मुसलमान बन जाता है? मतलब जब तक मासूम की हत्या ना करें, जब तक उसके खून से हाथ ना रंगे, तब तक मुसलमान क्या पक्का मुसलमान नहीं होता है? सुन्नत रसूल में किसी मासूम जानवर का कत्ल करना तो नहीं लिखा हुआ है। ये कहां से लेकर के आते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अल्लाह से मोहब्बत को साबित करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो गए थे। वो एक उनका इम्तिहान था, वो एक उनका एग्जामिनेशन था कि वो अल्लाह के लिए समर्पित है कि नहीं, वो अल्लाह के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज को, अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज को कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं। वो प्रथा थी, उन्होंने साबित कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से एक दुम्बा आ गया और दुम्बा को फिर वहां पर कुर्बानी की गई। फिर इसको रिचुअल बनाने की तो कोई जरूरत नहीं थी, इसको रिफॉर्म भी किया जा सकता है। अभी ये मेमन साहब बैठ करके बॉम्बे से ये कह रहे हैं कि रोड पर कहाँ होती है कुर्बानी? होती है भैया, बिल्कुल होती है। आंगनाई में होती है, बालकनी में होती है, कॉरिडोर में होती है, कम्युनिटी हॉल में होती है, गली में होती है, ईदगाह मैदान में होती है, नमाज की जगह पर होती है, मस्जिद के बाहर होती है, मदरसे के अंदर होता है, मदरसे के बाहर होता है। तो ये क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों कर रहे हो? जब तक डक्कर नहीं खाओगे तब तक मुसलमान नहीं होगे। बोलिए क्या जवाब है नाजिया का? नाजिया जी को तो मैं जवाब नहीं देना पसंद करूंगा, पर एक बात जो इन्होंने कही है उस पर क्लियर कर दो कि कुर्बानी करना फर्ज नहीं है मुसलमानों के ऊपर। जिसके पास अगर पैसे नहीं है और माली इख्तियार नहीं है तो कुर्बानी नहीं करेगा। पर ऑन रिकॉर्ड कहना कि कुर्बानी करना ही नाजायज है तो वो मुसलमान ही नहीं है, गैर मुसलमान है। मैंने कहा फर्ज नहीं है और आपने मेरी इस बात को एक्सेप्ट किया, शुक्रिया। फर्ज नहीं है, प्रथा ना बनाए इस चीज को। जो हो गया वो हो गया। हजरत इब्राहिम ने अपनी मोहब्बत का प्रणाम दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। नहीं, एक दिलचस्प बात है मेहरदीन, नाजिया और जुबैर की बातों से एक निष्कर्ष यहां पर निकल गया और निष्कर्ष ये निकल गया कि ये कोई जरूरी परंपरा तो नहीं है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं। आप लोग दुरुस्त कर दीजिए। बात सुनी आपने, आधी बात सुनी। अच्छा, अगर कोई बकरी ईद का विरोध करता है तो वो मुसलमान ही नहीं है, गैर मुसलमान है। ये कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है क्या? बैठी हूं मैं। नहीं, ये कहीं लिखा है क्या? मुझे नहीं जानकारी है, बता दीजिए अगर कहीं लिखा है तो। जो भी बकरी ईद को मानने से इनकार करता है वो मुसलमान ही नहीं है। अरे मुझे नहीं जानकारी है। एक मिनट नाजिया, जानकारी दे रहा हूँ आपको। हाँ, तो कहाँ लिखा है? मेरी जानकारी थोड़ी बढ़ा दीजिए, मुझे नहीं पता कहाँ लिखा है ऐसा। ये भी वीडियो नहीं है कि कहाँ पे रोड पे अरे जुबैर भाई जा रहे हैं वो वीडियो। अरे जुबैर भाई, मैं अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करना चाहता हूँ सर। कहीं लिखा है तो बता दीजिए ताकि मैं कहीं नोट डाउन कर लूं अपनी जानकारी। वही बता रहा हूं मैं। मुसलमानों की 2 ईदें हैं सालाना, रमजान ईद और बकरी ईद। और इस ईद, दोनों ईदों को में से कोई एक ईद को भी अगर कोई नहीं मानता है तो मुसलमान नहीं है। नहीं, ईद तो मानेगा ही मानेगा। मैं कह रहा हूं बकरीद पर अगर कोई कुर्बानी नहीं देता है तो क्या वो मुसलमान नहीं है? मतलब ही कुर्बानी करना है सर, दूसरा कोई काम ही नहीं है बकरीद में। मैं जानने के लिए पूछ रहा हूं जुबैर भाई कि अगर कोई बकरीद पर बकरे की कुर्बानी नहीं देता है तो क्या वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा? अगर बकरी ईद पे वो बकरे की कुर्बानी ये कह करके देता है कि मुझे बकरे की कुर्बानी देनी ही नहीं है और ये इस्लाम में रिचुअल ही नहीं है, और उल जलूल कहीं से भी कुरान को कोट करने लगे जैसे पहले महिला एक कर रही थी, तो ये बिल्कुल गैर इस्लामिक है और हम उसको मुसलमान भाई। आपने जुबैर भाई अभी खुद ये कह दिया कि परंपरा जरूरी नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि जो ना माने, जो ना कुर्बानी दे वो मुसलमानी नहीं है। तो भाई ये दोनों बातें नहीं हो सकती है मेहरदीन। मैं मेहरदीन से पूछ लेता हूँ।
मरोड़ रहे हैं। अरे रुक जाइए, आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। नहीं मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं, मैं सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे वो बकरी मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूं और जो समझा दे। रुक जाइए, मैं मेहरदीन के पास जाता हूं, हो सकता है वो समझा दे। आपको नहीं पता है तो हाँ तो मैं सुन ही रहा हूं ना, और क्या कह रहा हूं, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूं। स्टेटमेंट मत दीजिए। अरे जुबैर भाई मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ समझ रहा हूं। रुक जाइए अब मेहरदीन मुझे, अरे रुकिए भाई प्लीज जुबैर भाई रुक जाइए। आपको जानकारी की कमी है तो जानकारी लीजिए। हाँ तो ले ही रहा हूं जानकारी, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूं। रुक जाइए, अब मेहरदीन दो बातें आ गई। इन्होंने कहा कि बकरीद बिल्कुल पर्व मनाइए, लेकिन बकरीद पर क्या बकरे की कुर्बानी जो ना दे वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा? मेरा सवाल इसलिए क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया नाजिया और जुबैर की बात। आप वापस से गलत बोल रहे हैं। अरे पूछ लेने दीजिए ना, मेहरदीन भी बता लेंगे, वो भी मुस्लिम है। वापस से गलत बोल रहे हैं। उनको भी आपसे कम जानकारी नहीं होगी इस्लाम के बारे में। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं है, अजय गौतम जी को जानकारी नहीं है, लेकिन मेहरदीन को आपसे ज्यादा ही जानकारी होगी या आपके बराबर होगी। रुक जाइए, बोलिए मेहरदीन। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से अभी जुबैर मेमन साहब को मैं सुन रहा था, नाजिया इलाही को सुन रहा था, तो ये आपस में जिस तरीके से बातें कर रहे थे, ये एक प्रथा और हमारे इस्लाम में ये है, तो हम सब लोग तो इस सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। मगर जिस तरीके से जब ईद का त्यौहार आता है, बकरा ईद का त्यौहार आता है, तो ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है कि माहौल ऐसा बना दिया जाए कि सेंसिटिव माहौल बना दिया जाए कि मुसलमान जो है कुर्बानी देते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में भी कुर्बानी देने का एक प्रथा है, जो वहां पर भी होती है कुर्बानी। तो जिस तरीके से सारे धर्मों का अपना अपना एक वो होता है, जिस तरीके से वो चलते हैं, तो वो सारी चीजों पर हमें इन पर तो मैं कहना चाहूंगा कि राकेश भाई आपको डिबेट भी नहीं करनी चाहिए थी, और इन सब मुद्दों पर जो है एक्सपर्ट को, आपको जो मुस्लिम हैं हमारे और जो हिंदू एक्सपर्ट हैं उनको बुलाना चाहिए था। वो इन सब चीजों पे अच्छे से रोशनी डालते। क्यों ना करें? हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ, सुनिए एक मैं अपना टेक दे दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। बाबा बागेश्वर ने कहा, और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मानता हूं, बलि नहीं देनी चाहिए। मैं अपने धर्म की बातचीत कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा के विरोध में, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए, यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय। देखिए ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और बाबा बागेश्वर भी ये बात कह रहे हैं। मैं सवाल इस पर जा ही नहीं रहा हूं कि कुर्बानी हो या बलि हो या ना हो, मैं इस पर डिबेट ही नहीं। मेरी लाइन सिर्फ यह है कि अगर कुर्बानी के लिए नियम तय हो जाए, किसी जगह पर कई लोगों को, जैसे मैत्री सोसाइटी से यह विवाद मुंबई किससे शुरू हुआ, तो क्यों ऐसी जगहों पर कुर्बानी दी जाए जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है? एक जगह आपसी समझबूझ से क्यों नहीं तय की जा सकती है जहां पर जिसको कुर्बानी देनी है जाकर दे ले? नहीं बिल्कुल राकेश भाई, ऐसी जगह तो चिन्हित होती हैं बाकायदा। कोई रोड पे नहीं काटे जाते जानवर, ना ही कोई ऐसी पब्लिक जगह जो पब्लिक पैलेस है वहां पर होता है। ये तो सब लोग अपने घरों में ही करते हैं। मगर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा करी जाती है कि कैसे दिखाया जाता है कि मीडिया के द्वारा कि किस तरीके से ये तो रोडों पर काट देते हैं, मतलब इस तरीके से एक माहौल बना दिया जाता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए सबके अपने अपने त्योहार हैं, हम तो कभी किसी के त्योहार में कोई गलत बात नहीं करते। प्लीज हम तो कहते हैं आपके अबू आदमी आकर नहीं कांवड़ नहीं सब लोग। अब अजय गौतम जी कांवड़ यात्रा को लेकर आए अबू आदमी। अरे कांवड़ यात्रा है, सड़क पर ही होगी, कुर्बानी सड़क पर थोड़ी नहीं दी जाती है। गणपति पांडाल में पूजे जाएंगे, पांडाल में कार्यक्रम होता है। अब खुले में पांडाल पर कहीं भी कुर्बानी थोड़ी नहीं होती जाएगी। नियमों की बातचीत है तो सब चीज मिक्स किया जा रहा है। देखिए बात यह है